नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम, जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार बेहद उम्दा होगा। आज हम बात करेंगे डियर हिंदी के एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट की, जो कि आगे आने वाला यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू आयोजित कराए जाने वाला पीईटी एग्जाम हो डियर, यहाँ से प्रश्न बनना तय है डियर। जितने भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द नौका का पर्यायवाची नहीं है? तरणी, तरी, पतंग, तनिया। तो जो नौका का पर्यायवाची शब्द नहीं है डियर, वो तनिया नहीं है। डी ऑप्शन एकदम सही है। तनिया माने क्या होता है? तनिया माने पुत्री होती है डियर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? संतुलन, संसद, संदूक, संदेह। संतुलन होता है, संदूक होता है, संदेह होता है, लेकिन संसद क्या है? संसद होती है डियर। इसलिए संसद क्या है? संसद एक स्त्रीलिंग है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। प्रत्यक्ष में कौन सा समास है? तो प्रति प्लस अच्छी बराबर प्रत्यक्ष। प्रति क्या है? उपसर्ग है, और जहां पर पहले उपसर्ग या अव्यय का बोध हो डियर, वहां आप मारेंगे अव्ययी भाव समास। तो प्रत्यक्ष में होगा अव्ययी भाव समास। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सन्मुख में उपसर्ग कौन सा है? तो सन्मुख में जो उपसर्ग होगा डियर, वो सम उपसर्ग है। बी ऑप्शन एकदम सही है। अब बात आई है उपसर्ग की, तो बता दें उपसर्ग वे होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं डियर, उपसर्ग कहलाते हैं। हिंदी में उपसर्गों की कुल संख्या 10 मानी गई है, और संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 मानी गई है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। उन्मत्त का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उन्मत्त का जो सही संधि विच्छेद है डियर, वो होगा उत प्लस मत, उन्मत्त। उत प्लस मत, उन्मत्त होगा डियर। इसके दोनों ही ऑप्शन सही हैं, ए और बी। बता दें उन्मत्त में जो है व्यंजन संधि है डियर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आसीन में प्रत्यय क्या है? अब प्रत्यय वो होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं और अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं डियर। प्रत्यय दो प्रकार की होती हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। आसीन में कौन सा प्रत्यय है? तो आसीन, ईन प्रत्यय है डियर। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से जो कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द बताना है। मतलब कुछ जानता हो डियर, तो कुछ का मतलब अज्ञ। अज्ञ माने कुछ जानता है। सी ऑप्शन एकदम सही है। जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहते हैं डियर। जो हल्का जानता है तो उसे हम अज्ञ, जो कुछ ना जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं, जो जानता है उसे विज्ञ कहते हैं। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? द्रवीभूत, द्रवीभूत, द्रवीभूत या द्रवीभूत। तो द्रवीभूत होता है डियर। बी ऑप्शन एकदम सही है वर्तनी की दृष्टि से। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? षष्ठ, छत्र, छाता, छाया। तो छाता आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये तद्भव है, और छाता का जो तत्सम होगा वो छत्र होता है डियर। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। बहाव किस प्रकार की संज्ञा है? तो बहाव जो डियर संज्ञा है, ये भाववाचक है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? दीपक, दाहिना, दामाद, दिवाली। तो जो तत्सम शब्द है डियर, वो होगा दाहिना। बी ऑप्शन एकदम सही है। तत्सम दाहिना, दाहिना का जो तद्भव होगा वो दाया होता है डियर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भेजे मन भावन के उधव के आवन की शुद्ध ब्रज गवन में पावन जवै लगी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? क्या सूरदास की पंक्ति है, कोमन दास की, या आनंददास की, या जगन्नाथ दास रत्नाकर की है? तो ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की है डियर। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। डॉक्टर नरेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा था?
तो डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल का विद्रोह कहा था डियर। मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन हैं? तो यात्राओं यानी कि घुमक्कड़ शास्त्र के जनक कौन माने जाते हैं? तो राहुल सांकृत्यायन। तो मेरी तिब्बत जो यात्रा है डियर वो राहुल सांकृत्यायन की है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाले के लिए एक शब्द बताना है। तो गूढ़ रहस्य मतलब जो गूढ़ से गूढ़ चीजों को जानता है तो वो क्या होगा? वो मर्मज्ञ है डियर। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है? तो हे जो है ये संबोधन कर रहा है डियर। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बुढ़ापा जाति में कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा जो है बूढ़े व्यक्ति का जो है भाव प्रकट कर रहा है, इसलिए जो बुढ़ापा है इसमें भाववाचक संज्ञा होगी। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। उपकूल में कौन सा समास है? उप माने समीप, उपसर्ग है ये आप जान ही गए, तो अव्ययी भाव समास होगा उपकूल में। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो अभी मैं आपको बता चुका हूं, जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं डियर। डी ऑप्शन एकदम सही है। जो पहले जुड़ते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उपसर्ग का जो प्रयोग हुआ है डियर वो उपकार में हुआ है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। औंधी खोपड़ी मुहावरे का क्या अर्थ है? तो औंधी खोपड़ी मतलब किंकर्तव्य विमूढ़ होना। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। त्यागपत्र उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो त्यागपत्र जो उपन्यास है ये डॉक्टर जैनेन्द्र जी का है। तो बी ऑप्शन एकदम सही है। डॉक्टर जैनेन्द्र जी का त्यागपत्र उपन्यास है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा था? तो यह लिखा था गारदा ततासी ने। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवहि सकल कलिमल दहन। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? क्या सोरठा है, चौपाई है, दोहा है, वरवय है? तो ये एक सोरठा है डियर। ए ऑप्शन एकदम सही है। कौन सी वर्तनी शुद्ध है? विशेष 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 कैसे लिखा जाएगा? तो ए ऑप्शन में जो विशेष लिखा है वही एकदम राइट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है साकेत को, कामायनी को, जयद्रथ वृद्धबध को या यशोधरा को? तो मैथिली शरण गुप्त ने कामायनी नहीं लिखी डियर। कामायनी को किसने लिखा है? तो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? तो चार राहों का समूह चौराहा संख्या का बोध करा रहा है, तो द्विगु समास होगी। जहां संख्यावाची आए वहां द्विगु मार दीजिए। बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो जब बिना पढ़ा हुआ है डियर तो अपठित कहलाएगा ये। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधित त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास कराकर, वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर, त्रुटियों का प्रकार गिनाकर या त्रुटियों की उपेक्षा करके। तो जब भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण है डियर वो वर्तनी का शुद्ध उच्चारण और लेखन का अभ्यास करवाकर आप करेंगे तो बालक को जल्दी समझ में आएगा। ए ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है? तो जो बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है वो है उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो। जब उनकी अभिव्यक्ति को आप स्वतंत्रता के साथ बोलने के लिए सक्रिय करेंगे, उसको छूट देंगे, तभी वो अपनी बातों को क्लास में आपसे सीधे संप्रेषित कर पाएगा डियर। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। वर्णों के उस समूह को जिसमें कोई निश्चित अर्थ निकलता हो क्या कहा जाता है? तो वर्णों का वो निश्चित समूह जिसमें कोई अर्थ निकलता है वर्ण समूह कहते हैं डियर। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं। आपसी मतलब लगाव की बात हो रही है। जहां हम करे मरे या मित्रता पूर्वक बातें करते हैं तो वो आ जाते हैं किसमें?
औपचारिक में आ जाएंगे डियर, बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? क्या ब्राह्मण का, हिंदी प्रदीप, समन्वय या माधुरी? तो इलाहाबाद से हिंदी प्रदीप निकलती थी डियर, बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सरस्वती जो पत्रिका थी डियर, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की थी, सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है जिसमें मात्रा नहीं दिख रही है? तो कारखाना में आप देख रहे हैं बड़े आ की मात्रा लगी है, अमिताभ में छोटी ई की लगी है, चाहे चहाना में बड़ा की लगी है, कि कलरव में कोई मात्रा नहीं है डियर, तो सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुअर, बहुछाई में कौन सा अलंकार है? तो जहां पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो आप वहां अनुप्रास अलंकार मार दीजिएगा। यहाँ पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार सही है। लेकिन कभी एक ही वर्ण 2 बार आ जाए, 3 बार आए, लेकिन उनके अर्थ अलग 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 मिल रहे हों तो आप यमक अलंकार मारिएगा डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, रामचरितमानस में कांडों का सही क्रम बताना है। तो रामचरितमानस में आपको पता है 7 कांड हैं, 24,000 श्लोक हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा ये रचित है रामचरितमानस, और जो इसका सीरियल का क्रम है वो है बालकांड, अयोध्याकांड, सुंदरकांड और लंका कांड, बी ऑप्शन एकदम सही है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, पराधीन सपन्यो सुख नाही किस रचनाकार की पंक्ति है? क्या कबीर की है, रैदास की, सूरदास की या तुलसीदास की? तो पराधीन सपन्यो सुख नाही ये तुलसीदास जी की पंक्ति है, डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा क्या है? तो थोड़ा परिमाणवाचक है डियर, ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया था? तो बनाया गया है मानस के हंस में, सी ऑप्शन में मानस का हंस है जो कि अमृतलाल नागर की है, और इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवनी के बारे में विस्तृत जो है वर्णन किया गया है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, अयोगवाह कहा जाता है। तो अयोगवाह जो है वो हम विसर्ग को कह देते हैं, बी ए ऑप्शन एकदम सही है। अयोगवाह 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो जीवामूली, उपध्मानी, विसर्ग और अनुनासिक। डियर याद रखिएगा, वाचन के समय पुस्तक से आंखों की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो वाचन के समय जब पुस्तक की दूरी हो आंखों से वो 12 इंच की होनी चाहिए, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, यानी कि 1 फीट की। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्ति है? तो जो तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब ये पंक्ति है मुक्तिबोध की, गजानन माधव मुक्तिबोध, इनकी एक रचना है चांद का मुंह टेढ़ा डियर, याद रखिएगा, डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी या ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है? ओवरहेड प्रक्षेपक में, स्लाइड प्रक्षेपक में, अपारदर्शी प्रक्षेपक में या फिल्म स्ट्रिप में? तो जो ट्रांसपेरेंसी है वो OHP में आती है, यानी कि ओवरहेड प्रोजेक्टर में, ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, मौन पठन के विषय में धारणा क्या है? तो पठन 2 प्रकार के होते हैं, सस्वर पठन और मौन पठन। मौन पठन में हम एकाग्रचित्त होकर पढ़ने का अभ्यास करते हैं डियर, तो बी ऑप्शन एकदम सही है। एकाग्रचित्त की बात इसी बी ऑप्शन में दी गई है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, तदीय समाज की स्थापना किसने की थी? तो तदीय समाज जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा की गई थी, सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, तथैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो तथा प्लस एव तथैव हो जाएगा डियर, तो सी ऑप्शन एकदम सही है। यहाँ पर वृद्धि संधि होगी डियर। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो चरण की उपमा कमल से की गई है, यानी कि यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा डियर, सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, मूक होई बाचाल पंखु चढ़े गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवहि सकल कलिमल दहन। तो ये भी पहले हो चुका है, ये एक क्या है? ये एक सोरठा है डियर, सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है? तो जो मधुलिका है डियर ये पुरस्कार कहानी की पात्र है, डी ऑप्शन एकदम
करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन हैं? तो जो आधा अधूरा नाटक है डियर, ये मोहन राकेश जी का है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? रचयिता कौन सा शुद्ध लिखा जाएगा, ये पूछ रहा है। तो रचयिता जो शुद्ध लिखा जाएगा वो बी ऑप्शन में रचयिता देख रहे हैं, यही शुद्ध है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, कर्म कारक का चिन्ह बताइए। तो प्रथमा कर्ता नहीं, द्वितीया कर्म को आ रहा है डियर, तो मार दीजिए। को कहाँ दिख रहा है आपको? सी ऑप्शन में, तो सी एकदम सही होगा। बाजार में किस संज्ञा का बोध होता है? तो बाजार आप जानते हैं, बाजार में समूह का बोध होगा डियर, भीड़ भाड़ होती है, तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ये थे डियर आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हिंदी ग्रामर से रिलेटेड थे डियर। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे लगे होंगे। अगर प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए हैं और मेरा एक्सप्लेन आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।